चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आराम से कराऊंगा, शॉर्ट्स में नहीं कराऊंगा आपको। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। तो हमें चाय बनानी आनी चाहिए, उसके लिए उसके स्टेप लिखने हैं हमें, लेकिन हमें ये सब वर्ड यूज करने हैं। ये जो कि हमने केमिस्ट्री के वर्ड है ना, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू, ये सारे वर्ड यूज करते हुए हमें चाय बनाने के स्टेप लिखने हैं। तो क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया आई थिंक। चाय बनाने के स्टेप लिखने हैं। तो देखिए ये सारे वर्ड मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको चाय कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले, और ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप ये सारे वर्ड यूज कर पा रहे हो, यानी आपको इन सारे वर्ड्स का मतलब पता है। अगर मतलब ही नहीं पता तो कैसे यूज कर पाओगे? सही बात है ना। तो ये सारे वर्ड आपको यूज करने आने चाहिए। तो यूज करने तभी आएंगे जब आप क्या, जब आपको इन सब वर्ड्स का मतलब पता होगा। तो देखते हैं, चाय बनाने का पहला तरीका होता है या पहला स्टेप होता है कि हम सबसे पहले वाटर लेते हैं। तो वाटर, वी टेक वाटर लेंगे, विल टेक सॉल्वेंट। तो मैं आपको बताते जाता हूँ, इंग्लिश इंग्लिश और सेंटेंस तो आप खुद बना लोगे। सबसे पहले हम वाटर लेते हैं, तो इसमें वाटर को आप सॉल्वेंट बोल सकते हो, क्योंकि सॉल्वेंट वही होता है जिसके अंदर सॉल्यूट जाता है। फिर उसके अंदर हम उसको हम हीट करेंगे पानी को, फिर उसके अंदर हम सॉल्यूट डालेंगे। सॉल्यूट क्या क्या है? शुगर, जो भी इसमें चीजें होती है, शुगर डालते हैं। तो ये हो गया, हम इसमें डालेंगे सॉल्यूट। तो दो वर्ड यूज हो गए। जब आप लिखोगे तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी टेक वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड देन हीट इट एंड देन वी पुट शुगर एज अ सॉल्यूट। तो दो वर्ड यूज हो गए ना, सॉल्यूट यूज कर दिया, सॉल्वेंट यूज कर दिया। फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे? देन विल हीट इट एंड देन वी विल बॉयल इट, एंड थर्ड स्टेप में हम डिजोल्व वर्ड यूज कर लेंगे। देन द शुगर विल डिजोल्व इन वाटर, द शुगर विल डिजोल्व। तो हमने तीसरा वर्ड यूज कर दिया। जब आप लिखोगे तो तीसरा वर्ड हो जाएगा डिजोल्व। तो डिजोल्व यूज कर दिया। देन शुगर विल डिजोल्व इन वाटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देन वी ऐड टी लीव्स इन अ सॉल्यूशन। तो चौथा वर्ड हमने यूज कर दिया क्या? सॉल्यूशन। अब देखो ना, पहला वर्ड था पानी डाला, जो कि एक सॉल्वेंट है। उसके बाद हमने शुगर डाला, जो कि एक सॉल्यूट है, उसको हीट किया। तो हीट करके शुगर पानी में डिजोल्व हो गया। तो तीन वर्ड यूज हो गए। फिर वो डिजोल्व, ये जो पानी, शुगर का पानी जो हो गया, वो क्या बना? वो एक सॉल्यूशन है। तो अब हम इस सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन वी पुट टी लीव्स, वी पुट टी लीव्स यानी चाय पत्ती। तो तीसरा वर्ड भी यूज कर दिए, चार वर्ड यूज कर दिए। तो हमने चाय पत्ती मिला दी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर वी ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन। ठीक है। फिर हम उस मिक्सचर को, अब हमने उस मिक्सचर को, ठीक है, तो हमारे वर्ड यूज होते जा रहे हैं। तो हमने अब क्या करा? उस सॉल्यूशन में, और किस सॉल्यूशन में? शुगर और पानी के सॉल्यूशन में हमने चाय पत्ती डाल दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? चाय पत्ती डाली, फिर नेक्स्ट टाइम में हमने पानी डाल दिया, और उसके बाद जो मिक्सचर बना, यहाँ मिक्सचर वर्ड तो यूज करने के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी अगर मिक्सचर भी बोलते तो हम यूज कर देते। फिर जो मिक्सचर बना उसको हम टी स्टेनर, यानी कि छलनी, हम जो आसान भाषा में बोलते हैं, स्टेनर होता है उसका मतलब, स्टेनर, स्टेनर, STAINER। तो टी स्टेनर से हम उसको, उस मिक्सचर को छान लेंगे, और जो फिल्ट्रेट होगा और जो सोल्यूबल होगा, तो अनदर वर्ड यूज कर दिया हमने, फिल्ट्रेट और सोल्यूबल, ये दोनों एक ही है। फिल्ट्रेट और सोल्यूबल जो होगा, वो जो होगा वो नीचे चाय पत्ती से नीचे आ जाएगा, जो कि होगी टी। तो फिल्ट्रेट और सोल्यूबल क्या होगा? फिल्ट्रेट और सोल्यूबल हमारा होगा जो टी बन गई वो, और जो लेफ्ट बिहाइंड टी लीव्स होगी, टी लीव्स जो ऊपर पत्ती में, वो छलनी में रह जाएगी, वो हो जाएगा हमारा रेसिड्यू। तो हमने यहाँ रेसिड्यू भी यूज कर दिया, सॉल्युबल भी यूज कर दिया, और फिल्ट्रेट भी यूज कर दिया। और इनसॉल्युबल क्या है? हम ऐसे लिखेंगे, द इनसॉल्युबल टी लीव्स। तो टी लीव्स हमारी रेसिड्यू तो है ही, साथ में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल घुली थोड़ी ना पानी में हो। तो हमने सारे वर्ड यूज कर दिए और चाय बन गई हमारी। बोलो, ये समझ आया क्वेश्चन? ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहा था कि सारे वर्ड यूज करके दिखाओ। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हम, सॉल्वेंट हमारा पानी है, पानी के अंदर हमने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट क्या डाला? चीनी डाली। उसके बाद उसको हमने बॉईल किया, और जैसे ही वो बॉईल हुआ तो हमने वो चीनी डिजोल्व हो गई। तो डिजोल्व वर्ड भी यूज हो गया, सॉल्वेंट भी हो गया, सॉलिड भी हो गया। चीनी डिजोल्व हो गई, तो उसके बाद हमने उसके अंदर चाय पत्ती डाल दी। चाय पत्ती डाल के हमने दूध डाल दिया। फिर उसके बाद हमने उबाला, चाय बन गई हमारी। और जैसी चाय बनी तो हमने उसको स्टेनर से, यानी छन्नी से फिल्टर आउट कर दिया। तो फिल्ट्रेट वर्ड यूज कर दिया। हमने क्या बोला? हमने बोला जो मिक्सचर सोल्यूबल है या फिल्ट्रेट है, उसको हमने छन्नी से छान दिया। और उसके बाद जो टी लीव्स है वो इनसॉल्युबल है, तो वो छन्नी में रह जाएगी, या फिर रेसिड्यू है। रेसिड्यू मतलब बचा हुआ पार्ट। तो कहने का मतलब ये सारे वर्ड यूज कर दिए हमने
और चाय हमारी बन गई। तो ये वर्ड यूज करके हमें चाय की पूरी प्रोसेस लिखना था बेसिकली आसान भाषा में। तो हमको पता चल गया सॉल्वेंट पानी है, सॉल्यूट चीनी है, डिजोल्व होना मतलब घुल जाना। तो सेंटेंस बना के आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।